वेलकम बैक टू हितिका व्लॉग्स। आइए आज हम लोग दिन का शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ 6:30 बजे। बच्चे लोग नहा लिए, उसके बाद मैं उठी थी। तो उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा के यहाँ पे देखिए मैं टिफ़िन का रेडी कर रही, क्योंकि स्कूल जाना है। तो यहाँ टिकरा बनाई और यहाँ पे आलू का भुजिया जो बोलता है, आलू प्याज का भाजी बनाई। और यहाँ लावण्या जागृति का चोटी कर दी थी, लावण्य का बाकी। आज लावण्य का थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, उसका पेट दर्द हो रहा है। हम बोला मत जाओ स्कूल, तो बोलता नहीं मम्मी सेकेंड डे है और अटेंडेंस अच्छा नहीं लगता हमको, तो फिर ठीक है जाओ। तो यहाँ मैंने आलू का भुजिया डाल दिया और ये जानू बोली मैं आलू का भुजिया के साथ थोड़ा सा भुजिया लूँगी। बोला ठीक है ले जाओ। तो फ्रूट्स में तो हम बोला संतरा ले जाओ, तो संतरा डाल दी 2-2 पीस। और उन लोग स्कूल चले गए 7:30 बजे, उन लोगों को निकलना ही पड़ता है। तो उसकी दादी छोड़ के आती है, अभी दादी है, दादी नहीं रहती है, तो पापा इसको छोड़ के आते हैं। तो बाबू को दूध पिला के वहाँ करके आया, क्योंकि वो भी रोने लगी। मैं उठने के साथ साथ ही उठ जाती है, मतलब क्या बोलो, तबीयत ठीक नहीं है तो रोती है। तो बस यहाँ पे मैं उसको मतलब टीवी चला के आई, उपाय नहीं है मेरे पास। टीवी चला के उसमें ABCD का सॉन्ग लगा दी, वो देख रहा है। और इधर मेरा सब काम है, क्योंकि वो लोग चला गया तो फिर सारा किचन ऐसे बिखर जाता है ना, फिर सारा किचन को साफ़ करना पड़ता है। एक बार साफ़ ही रहता है, लेकिन सुबह मॉर्निंग के टाइम में ऐसा दिखता नहीं है ना, फिर सबको नाश्ता देना। और एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, पहले तो 8:30 बजे था, लेकिन ठंडा में 8:30 बजे रहता है और गर्म में 7:30। तो इसीलिए फटाफट सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अब सब क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि क्लीन करे बिना एकदम कैसा किचन लगता है ना, इसलिए मैं अभी तो दूध भी नहीं आया है। दूध यहाँ हम लोग यहाँ पे 9 साढ़े 8 बजे तक आता है, तो अभी तो 7:45 ही नहीं बजा होगा। तो फटाफट सारा चौका साफ़ कर देता। देखिए यहाँ पे मैं सब क्लीन करने लगी, और रोज़ का काम तो ये हम लोग का है ही, करना ही पड़ेगा। तो फिर नीचे भी हम झाड़ू दे दिया था, फिर दे रही हूँ, कचरा गिर गया ना ऊपर का, इसलिए। और यहाँ देखिए मैं छोटी वाले को ऐसे बिठा के रखी हूँ, उपाय नहीं मेरे पास। सुबह सुबह नहीं, टीवी भी नहीं देखती है उसको, मतलब हमको चाहिए, मतलब मम्मा आप लो, मम्मा लो ऐसे। तो उसको फिर नीचे खड़ा करके यहाँ पे बिस्तर उसमें झाड़ के, क्योंकि कुछ देती रहती है ना कुछ खाने के लिए, तो वो फिर बिस्तर पे लगाती रहती है। तो यहाँ पे ये बिछाने से क्या, सुसु और भी आने से इसमें फिर बेड गीला नहीं होता। फिर मैं उस रूम को साफ़ करके जो नीचे कचरा था फिर झाड़ू करके सब बाहर निकाल दी, क्योंकि सुबह सुबह जो डस्टबिन का कचरा मासी आते हैं ना गिराने के लिए, वो ले जाती है। तो मैं यहाँ पे सब साइड में निकाल दी, वो मासी वहाँ से ले जाएगी बाल्टी में से। फिर यहाँ दूध का टोपिया रख दिया, और ये देखिए रूम मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। वो भी थोड़े देर के लिए है, फिर तो वही हालत है। तो फिर हम बोला अब ब्रश करके आ जाता, लेकिन ये शायद पॉटी जाएगी, तो फिर उसको पॉटी वॉटी क्लीन करके फिर ब्रश करने जाऊँगी। तो बाबू का पॉटी और सब क्लीन कर दिया, फिर मैंने ब्रश किया। ब्रश करके मुँह ठंडा ठंडा पानी से मुँह मारा। ठंडा पानी मुँह पे डालने से ही थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मुँह और पोंछ के आगे सोचा था नाश्ता करूँगी, लेकिन नाश्ता नहीं हुआ, तो नहाने चली गई। नहा के आई, फिर सीधा खाना बनाने लगी। यहाँ पे देखिए खाना बनाने नहीं, मतलब नाश्ता कर ली थी, फिर सब्जी वब्जी कटे। तो यहाँ पे हम फटाफट से बनाने लगा, क्योंकि उन लोग का स्कूल 12:50 में जागृति का छुट्टी हो जाता है, लेकिन 1:20 में लावण्य का होता है। जागृति का पहले होता है, लेकिन जागृति वहाँ वेट करती है स्कूल में, क्योंकि अलग अलग ला नहीं सकते ना, मतलब 10-15 मिनट का गैप रहता, तो मतलब ही नहीं है 12:50 एंड 1:20। तो उसका पापा साथ में लाता। तो यहाँ फटाफट मैं खाना बनाने लगी। यहाँ पे पहले पापा का खाना बनाती हूँ, क्योंकि पापा पहले आ जाते हैं 1:30 बजे खाना खाने। तो पापा का सबसे फर्स्ट में पापा खाते हैं, उसके बाद ही बच्चे लोग मम्मी खाते हैं। तो यहाँ मैं एक परवल हितिका के लिए फ्राई कर रही, तो जो उसका खिचड़ी में डालूँगी, लेकिन वो खाती नहीं है। बना तो रही हूँ, एक भी पीस नहीं खाई। तो यहाँ पे मैंने खीरा कुकर में छमक दिया। सीटी नहीं लगाऊंगी, जस्ट ऐसे ढक्कन लगा दूँगी, जो कढ़ाई एक में है इसीलिए, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है। 2 में सब्ज़ी बनाने से फटाफट हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा गोभी हो रहा है। गोभी पापा के लिए बना रही। पापा सिर्फ गोभी और प्याज पत्ती ही खाएंगे, और खीरा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा प्याज पत्ती एंड गोभी प्रेफर करते खाना, इसलिए तो फटाफट उसमें मैं गोभी बना रही हूँ। और यहाँ दाल में घोट ली थी, फिर यहाँ पे जीरा और लाल मिर्च का छौंक लगा दी। फिर गोभी का सब्जी साइड से निकाल ली। कढ़ाई में जो हल्का तेल बचा, उसी में मैंने प्याज पत्ती धो के डाल दिया, जीरा डाल के प्याज पत्ती डाल दिया। पापा तेल ज़्यादा नहीं खाते ना, तो एक ही तेल में 2 सब्जी हो जाता है हमारा। तो ये रहा हमारा प्याज पत्ती भी हो गया। प्याज पत्ती वापस छमकूँगी, हस्बैंड आएंगे तब। ये सिर्फ पापा के लिए बनाई हूँ, क्योंकि पापा थोड़ा कम मिर्ची मसाला। हाँ, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन वो भी शांति नहीं है, क्योंकि कोई कोई आ ही जाता है। बाबू सोया है, तो हम बोला फटाफट वॉइस ओवर कर लेता है।
तो बस यहाँ पे मैंने प्याज पत्ती हो गया और गोभी हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा तेल डाल के प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाई थी, वो पेस्ट इसमें डाल दी। क्योंकि उस दिन जो तड़का बनाई थी ना, तड़का का थोड़ा सा बॉयल हम रख दिया था, बहुत ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा सा रख दिया। मैंने ऐसे अब घर पे कोई मम्मी पापा खाते नहीं है, मैं थोड़ी खाती हूँ, हस्बैंड खाते हैं और बच्चे लोग को पसंद रहता है, तो मैं थोड़ा सा रख दी थी फ्रिज में। तो उसको बॉयल वाला को तो फिर यहाँ पे अच्छे से ग्रेवी बना के उसमें अच्छे से फ्राई व्राई कर ली। फिर सारा मसाला डाल दी इसमें, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर एंड नमक और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा बटर डाल के इसको कुकर में एकदम लो फ्लेम पे 1 सीटी मारूंगी। तो क्या एकदम दाल जैसे दाल मखनी होता है ना, वैसा टेस्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा दाल मखनी जैसा, उस दिन तड़का बना था लेकिन ये दाल मखनी जैसा बन जाएगा। तो मेरा खाना बन गया है, खीरा का सब्जी, फूल गोभी का सब्जी एंड प्याज पत्ती का सब्जी सब बन गया है। और यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मेरा कुकर में सीटी लग रहा है। और तो उस दाल के साथ मैं लावण्या को ये प्याज, लच्छा प्याज बोलता है ना, उसको पतला पतला स्लाइस कटा हुआ, तो उसको ये पसंद है। तो मैं ये काट के भी यहाँ पे रेडी कर दी। तो मेरा थाली में देख सकते हैं आप, खाना सारा रेडी हो गया। दाल, फूल गोभी सब्जी, खीरा का सब्जी और सब कोई खाना खा लिए, पापा, मम्मी, दोनों बच्चा, हस्बैंड बाकी। हस्बैंड लेट से आते हैं तो मैं खा लेती हूँ। तो मेरा भी हो गया था, फिर हम वाला शॉट लिया ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा लास्ट में शॉट ले लिया। और फिर खाना खाने के बाद मेरा दोबारा मशीन हो गया था, क्योंकि 2 दिन से इतना मौसम ख़राब है और आज भी मौसम ख़राब ही लग रहा है। लेकिन थोड़ा धूप आया तो मैं एकदम टंकी वाला छत पे आई हुई हूँ। और जो कपड़ा सूख गया वो फटाफट सारा उठा ली। उठाने के बाद जो बेडशीट और धोई थी तो हम बोला अभी लगा देता है। तो हवा बहुत, देखिए आप वो झंडा देख सकता है साइड में, कितना जोर का हवा आ रहा है। तो मैंने सारा दीवार पे सारा जितना बेडशीट वेडशीट था सब यहाँ पे डाल दी, क्योंकि जल्दी सूख जाएगा। नहीं तो नीचे अगर डालूंगी, नीचे टीना लगाया हुआ है, टीना के अंदर सूख, मतलब हवा में सूखता है, मशीन का कपड़ा है, लेकिन मौसम ख़राब होने से सूखने का नाम नहीं लेता है। तो ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, क्योंकि तीनों बच्चों को लेके घर का काम करके वीडियोस बनाना बहुत ही टफ़ काम हो जाता है। लेकिन आदमी कोई भी बोलता है ना, कोई काम आसान नहीं होता। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक दिन भी मिस नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने सारा कपड़ा सुखा दिया है और ये टीना एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि बारिश में ऐसे ही धुल चुका है तो ऐसे ही साफ़ है। और मेरा इतना कपड़ा सूख गया। ये सीढ़ी है और ये मैंने ऊपर से लिया व्यू, इतना अच्छा लग रहा है। देखिए साइड का हवा, और देखिए शाम का वेदर, देखिए ऐसा हवा, इतना जोर का तूफ़ान आया ना शाम को, मेरा घर का ग्लास गिर गया कांच का। टूटा नहीं क्योंकि हम लोग पकड़ लिया। बहुत ज़्यादा जोर से तूफ़ान आया था। हमें मेला वाला भी बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि मेला तो मैं गई नहीं, लेकिन जो गए थे वो बोल रहे थे बहुत चीज़ टूट गया है। तो रात का ये अवस्था था। रात में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया था। मतलब हम लोग तो फिर भी चलो सेफ़ थे, जिसका घर छोटा मोटा है उसके लिए बहुत दिक्कत हुई। तो फिर कल मिलते हैं शाम 5 बजे, और सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। बाय बाय।